एनसीआर के रियल एस्टेट खरीदारों के लिए ये एक बहुत जरूरी कानूनी चेतावनी है। राजनगर एक्सटेंशन में साया होम्स प्रोजेक्ट लेने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, ये एक बड़ा जाल हो सकता है। ब्रोकर्स आपको एक नई लग्जरी प्रोजेक्ट के लिए ईओआई यानी बयाना देने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन जो आपको बताया जा रहा है वो कानूनी सच्चाई से एकदम उल्टा है और हमारे पास इसके सबूत हैं। ये रहा पहला सबूत। कमर्शियल कोर्ट ने इस जमीन की खरीद फरोख्त पर सख्त रोक लगा दी है। इसका मतलब साफ है, जमीन मालिक इसे बेच ही नहीं सकते। कोई भी लेन देन गैर कानूनी होगा। जमीन मालिकों ने इस रोक को हटाने की कोशिश की, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसे जायज ठहराया है। और ये सिर्फ एक सिविल मामला नहीं है, जमीन मालिकों पर धोखाधड़ी के लिए एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जी हां, पुलिस अब धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर मामलों की जांच कर रही है। यह है साया होम्स ईओआई स्कैम। अब एक दिलचस्प बात देखिए, एक तरफ ब्रोकर्स चेक ले रहे हैं और दूसरी तरफ साया ग्रुप कुछ और ही कह रहा है। साया की अपनी लीगल टीम ने जवाब दिया है कि इस जमीन से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो सवाल उठता है, क्या साया भी स्कैम में शामिल है? आखिर ये पैसा किसके नाम पर लिया जा रहा है? तो आपके दिए हुए पैसे का होता क्या है? वो एक कानूनी जाल में फंस जाता है। जमीन बिल्डर के नाम पर ही नहीं है तो रेरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकता, मतलब कोई कानूनी सुरक्षा नहीं। अगर आपको गांव मोर्टा के कागजात दिए गए हैं तो इन खसरा नंबरों को जरूर चेक कर लें। अदालती दस्तावेज दिखाते हैं कि इस जमीन के कानूनी अधिकार असल में केडब्ल्यू ग्रुप के पास हैं। ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। जमीन पर कोर्ट का स्टे है, पुलिस केस है और साया खुद इससे इनकार कर रहा है। तो इस साया होम्स ईओआई घोटाले से कैसे बचें? अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए ये कदम उठाएं। कोई पेमेंट ना करें, बिल्डर से रजिस्टर्ड अग्रीमेंट मांगें, कोर्ट का ऑर्डर खुद वेरीफाई करें और ये जानकारी सब तक पहुंचाएं। पैसा लगाने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या आप घर खरीद रहे हैं या एक लंबा मुकदमा?